हेलो दोस्तों, टीचिंग गुरु में आपका स्वागत है। जैसा कि आप समझ रहे होंगे कि एनसीईआरटी मैंने इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी के चैप्टर से स्टार्ट किए हैं कि जो कि आज दूसरा वीडियो है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है केवीएस पीआरटी और सीटेट के लिए या किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए। स्पेशली कोई भी पेपर बनते हैं तो वो एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं टीचिंग में। तो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस आप लोग इसको करिए। ये तय है कि पेपर आपको यहीं से देखने को मिल जाएगा लगभग। तो दो चैप्टर है स्कूल जाने के संसाधन, स्कूल गोइंग रिसोर्सेज। तो पहले देखिए, बांस से बना पुल। हमारे यहाँ बारिश बहुत होती है, कभी कभी तो चारों तरफ घुटनों तक पानी भर जाता है, फिर भी हम स्कूल जाने से नहीं रुकते। एक हाथ में किताबें उठाते हैं और दूसरे हाथ से बांस को पकड़ते हैं। हम जल्दी जल्दी बांस और रस्सी से बना पुल पार कर जाते हैं। दूसरा है ट्रॉली से। स्कूल पहुंचने के लिए हमें रोज नदी, ये लद्दाख में है ना, ट्रॉली का उपयोग करते हैं लद्दाख में। स्कूल पहुंचने के लिए हमें रोज नदी पार करनी होती है। खूब चौड़ी और गहरी नदी। नदी के पार जाती हुई मजबूत लोहे की रस्सी होती है, यह दोनों तरफ से भारी पत्थरों या पेड़ों से कसकर बांधी रहती है। ट्रॉली लकड़ी से बना झूला टाइप का होता है। पुल की मदद से इस रस्सी पर सरकती है। हम 4-5 बच्चे एक साथ ट्रॉली में बैठ जाते हैं और पहुंच जाते हैं नदी के उस पार। तो ये कहाँ पे है? ट्रॉली से पूछे क्वेश्चन आए तो लद्दाख में। उसके बाद है सीमेंट का पुल। हमें भी कई जगह पानी पार करना पड़ता है, तब हम भी पुल से जाते हैं। ये सीमेंट ईंटों और लोहे के सरियों से बने होते हैं। देखो, पुल पर चढ़ने उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी हैं। वेल्लम क्या होता है? ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। केरल के कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करने के लिए वेल्लम, लकड़ी की बनी छोटी नाव में बैठकर स्कूल तक पहुंचते हैं। इसको वेल्लम कहते हैं, ये केरला में। ऊंट गाड़ी कहाँ होता है? राजस्थान में। बेसिकली यही याद करिए कि ऊंट गाड़ी राजस्थान में यूज की जाती है। और बैलगाड़ी, हम बैलगाड़ी पर बैठकर हरे भरे खेतों में से धीरे धीरे निकलते हुए स्कूल पहुंचते हैं। तेज धूप या बारिश हो तो हम अपनी छतरियां खोल लेते हैं। साइकिल की सवारी। हम लंबे रास्तों पर साइकिल चलाकर स्कूल जाते हैं। पहले तो स्कूल दूर होने के कारण कई लड़कियां स्कूल जा नहीं पाती थी, पर अब 7-8 लड़कियों की टोली मुश्किल रास्तों को भी पार कर जाती है। यह है जुगाड़। अगला है, ये गाड़ी जो है ये गुजरात में चलती है। हमारी गाड़ी का नाम है जुगाड़। यह फटफट करती हुई चलती है। शानदार। आगे से देखो तो मोटर बाइक की तरह दिखाई देती है, पर पीछे से लकड़ी के फट्टों से बनी है। ये गुजरात में यूज होती है। जंगल से जाते बच्चे। स्कूल पहुंचने के लिए हमें घने जंगल से निकलना पड़ता है। कहीं कहीं जंगल इतना घना होता है कि दिन में भी रात जैसा लगता है। उस सन्नाटे में कई पक्षियों और जानवरों की आवाज़ें सुनाई देती है। ये बर्फ पर चलते बच्चे नॉर्दर्न हिल्स में पाए जाते हैं। देखो हम कैसे स्कूल पहुंचते हैं। मीलों फैली बर्फ पर चलकर हम हाथ पकड़ पकड़ कर उत्तर की पहाड़ियां बर्फ पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलते हैं। ताजी बर्फ में पैर धंस जाते हैं, अगर बर्फ जमी हुई हो तो फिसल भी सकते हैं। उत्तराखंड में ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते। उत्तराखंड में हम पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। यहाँ दूर दूर तक ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते हैं। मैदानों या शहर में रहने वाले बच्चों को भले ही मुश्किल लगे, हम तो भागते हुए पहाड़ी रास्ते पार कर जाते हैं। ये उत्तराखंड में। आइए, अगला चैप्टर है पौधे, प्लांट्स के बारे में दिया हुआ है एनसीईआरटी में। तो पौधों की विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं। पौधे को पानी देने से मुरझाई पत्तियां फिर हरी हो जाती हैं, क्योंकि उनमें प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश एवं क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। ये लाइन याद कर रहिएगा, बहुत ज़रूरी है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, वाटर, H2O एंड सनलाइट एवं क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। पत्तियों में हरे रंग क्लोरोफिल के कारण होते हैं। पौधे ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का निष्कासन करते हैं। अगला है रेगिस्तानी ओक।
रेगिस्तानी ओक 10 फुट लंबा होता है, जिसकी जड़ें 300 फुट गहरी व पत्तियां कम होती हैं। जड़ें 300 फीट गहरी होती हैं, 10 फुट लंबा होता है। ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। ऑस्ट्रेलिया में, जिसकी जड़ें उसके तने की 30 गुना लंबी होती हैं। इसके तने में पानी इकट्ठा रहता है। ड्राई लीव्स पिक्चर के बारे में दिया है। विष्णु चिंचलांकर इंदौर मध्य प्रदेश में सूखे पत्तों से चित्र बनाते थे। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि सूखे पत्तों से चित्र कौन बनाता था। तो याद रखिएगा, विष्णु चिंचलाकर, इंदौर मध्य प्रदेश के थे। पिक्चर स्टाइल, चित्र शैली। चित्र के बारे में बच्चों से बातचीत करें, उन्हें बताएं कि यह चित्र मध्य प्रदेश की गोंडी शैली में बना है। ये देखिए गोंडी शैली है। गोंडी शैली का उपयोग कहाँ होता है, तो मध्य प्रदेश में। टीसू एक प्रसिद्ध उत्सव और खेल है जो बुंदेलखंड, ग्वालियर और उसके आसपास क्षेत्रों में धूमधाम से मनाया जाता है। इससे बहुत एक क्वेश्चन लगभग हर पेपर में देखने को मिल रहा है। टीसू एक प्रसिद्ध उत्सव है और खेल है जो बुंदेलखंड, ग्वालियर और उसके आसपास के क्षेत्रों में धूमधाम से मनाया जाता है। यह दशहरे के दिनों में मनाया जाता है। इस त्योहार में लड़कों की टोली टेसू लेकर घर घर जाती है और गाती है, टेसू की फौज अधिक कुछ नहीं मांगती, बस थोड़ा सा अनाज, पैसे या दीपक में जलाने के लिए तेल। यह त्योहार 5 दिन तक चलता है। याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी है। एक बड़ा काला कार। केशव ने पूछा, बाबा एक बात बताओ, बादशाह अकबर के पास आगरा में एक से बढ़कर एक खूबसूरत महल है, फिर वे सीकरी में यह शहर क्यों बनवा रहे हैं। पिता ने कुछ याद करते हुए बताना शुरू किया, हाँ बेटा, बादशाह का आगरा बहुत सुंदर शहर है, पर सीकरी में नया शहर बनवाने का भी एक खास कारण है। मैंने सुना है कि जब बादशाह अकबर की कोई संतान नहीं थी, इस वजह से वे हर वक्त परेशान रहते थे। वे बहुत से साधु संतों और फकीरों के पास गए। भटकते भटकते बादशाह ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास सिकरी गए। उन्होंने ही बादशाह को बताया कि उनके लिए एक नहीं, तीन तीन संतानें होंगी, शहजादा सलीम, मुराद और दनियाल। ये नाम तीनों याद रखिएगा, शहजादा सलीम, मुराद और दनियाल। केशव ने चहकते हुए कहा, बिल्कुल सही। तब बादशाह ने ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान में सिकरी में नगर बसाने का फैसला लिया था। किसकी याद में, ख्वाजा सलीम चिश्ती। वे दिन भी क्या दिन थे। विज्ञान कथा के प्रसिद्ध लेखक आइजक एसिमोव की लिखी कहानी है। यह कहानी आज से 150 साल बाद के स्कूलों की कल्पना करती है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। विज्ञान कथा के प्रसिद्ध लेखक आइजक एसिमोव की लिखी कहानी है, वे दिन भी क्या दिन थे, पूछ सकता है। आइजक एसिमोव। ये मधुबनी के बारे में लगभग पूछ ही रहा है हर पेपर में। मधुबनी चित्रकला बिहार के मधुबनी जिले से फैली है। इसमें चावल के घोल में रंग, नील, हल्दी मिलाकर इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षियों, मछलियों व अन्य जंतुओं को साथ में रखकर चित्र बनाए जाते हैं। ये देखिए मधुबनी पेंटिंग है। अगला टॉपिक है पॉलिनेशन, परागकण। पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं, जिन्हें पराग कहते हैं। परागकण पाउडर जैसे होते हैं। परागकण प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं। अगला है बनियान ट्री, बरगद का वृक्ष। बरगद सबसे पुराने वृक्षों में से एक है। बरगद से सहारा देने वाली जड़ें निकलती हैं। बरगद का वृक्ष सैकड़ों वर्ष तक जीवित रह सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हुए हैं। फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। कचनार के फूल की सब्जी यूपी में तथा केले के फूलों की सब्जी केरल में खाई जाती है। महाराष्ट्र में सहजन के फूल के पकौड़े बनते हैं। दवा में प्रयोग होने वाले गुलाब, केसर, अजवाइन, सर्पगंधा, अर्जुन है। दवा में प्रयोग होने वाले फूल गुलाब, केसर, अजवाइन, सर्पगंधा, अर्जुन है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। कचनार के फूल की सब्जी यूपी में तथा केले के फूलों की सब्जी केरल में खाई जाती है। महाराष्ट्र में सहजन के फूल के पकौड़े बनते हैं। दवा में प्रयोग होने वाले फूल गुलाब, केसर, अजवाइन, सर्पगंधा, अर्जुन है।
इत्र व केवड़ा, चमेली व गुलाब से बनते हैं। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र हेतु मशहूर है। इत्र फूलों का शुद्ध अर्थ होता है। यह आसवन विधि से बनाया जाता है। रात में खिलने वाले फूल सफ़ेद व सुगंधित होते हैं। नीम, कीकर व खेजड़ी वृक्ष में कीड़ा नहीं लगता। गुलाब जल, ग्लिसरीन, नींबू रस के इस्तेमाल से सर्दी में त्वचा नहीं पड़ती है। पीपल का पौधा मकान की दीवार पर उग जाता है। केरल को मसालों का राज्य कहते हैं। तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली कस्बे में ज़्यादातर परिवार बुनकर हैं, इसलिए इस बुनाई को पोचमपल्ली नाम से पहचाना जाता है। पौधे प्लांट्स। खेजड़ी ट्री सन 1731 ईस्वी में राजस्थान के जोधपुर में अमृता देवी बिश्नोई ने खेजड़ली गांव में खेजड़ी वृक्षों के बचाने हेतु 363 महिलाओं के साथ स्वयं का बलिदान कर दिया था। भारत सरकार ने इसके सम्मान में अमृता देवी वन्यजीव संरक्षण राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू किया। इनकी छाल दवा के काम हेतु प्रयोग होती है। इसकी लकड़ी में कीड़ा भी नहीं लगता। इसकी फलियों की सब्जी बनाई जाती है। पेड़ और जानवर हम हमारे बिना रह सकते हैं, पर हम उनके बिना नहीं, यह खजड़ी गांव के बुजुर्गों का कथन था। बीज। तो कुछ सब्जियां दी गई हैं कि कौन कहाँ से आया। भिंडी अफ्रीका से, गोभी और मटर यूरोप से भारत लाया गया है। भिंडी अफ्रीका से, गोभी और मटर यूरोप से भारत लाया गया है। चाय असम में से लाई गई है और सोयाबीन चीन से। बैगन, मूली, सेम, करेला, पालक, मेथी, आम, संतरा, बेर व केला भारतीय हैं। प्याज की फसल ओनियन क्रॉप। मैं हूँ बसवा, मैं कर्नाटक के बेलवनिका गांव में रहता हूँ। मेरे अप्पा किसान हैं। जुलाई का महीना है। हर बार की तरह इस बार भी अप्पा प्याज की फसल उगाने की तैयारी में है। बसवा के इलाके में तो खूंटी से खेत की मिट्टी को नरम करते हैं। अप्पा इस बार भी खेत में प्याज के बीज बोएंगे। बैल कुरेगे को खींचते जाएंगे और अप्पा पीछे पीछे बीज डालते जाएंगे। बीज बोए लगभग 20 दिन हो गए हैं। प्याज के छोटे छोटे पौधे निकल आए हैं। साथ ही निकल आई है खरपतवार। अप्पा कहते हैं कि इसे निकालना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो सारा खाद पानी खरपतवार ही ले लेगी और प्याज की फसल कम हो जाएगी। अब तो ये पौधे खूब बड़े बड़े हो गए हैं। मेरे घुटनों तक ऊंचे ऊंचे पत्ते भी पीले होकर सूख गए हैं। अब प्याज निकलने के लिए बिल्कुल तैयार है। अप्पा, अम्मा, काका, छोटी माँ और मैं सभी जुटकर यह काम करेंगे। समय से प्याज नहीं निकाले तो सारे प्याज जमीन के नीचे ही सड़ जाएंगे। फिर तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इस बार तो बहुत मोटे मोटे प्याज निकले हैं। घर में सभी बहुत खुश हैं। अम्मा और छोटी माँ ने इलेगे की मदद से प्याज को पौधे से अलग कर लिया है। अप्पा और काका ने मिलकर प्याज को बड़ी बड़ी बोरियों में भर कर बांध दिया है। अब अप्पा इन्हें मंडी में बेचने के लिए ट्रक्स में लेकर जाएंगे। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांत, असम में बिहू। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांत, असम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व। सभी खेती और फसलों से जुड़े त्योहार हैं। इन्हें जनवरी से मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय मनाया जाता है। थ्रेशर। दाने को बाली से अलग करने हेतु थ्रेशर का प्रयोग होता है। निष्पामन, विनोविंग। दाने को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया को निष्पमान कहते हैं। कीटाहारी पौधा। निफेंथनीज का कीटाहारी पौधा है। यह इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। यूट्राकालिया, ड्रोरा और वेनस फ्लाईट्रैप भी कीटाहारी पौधे हैं। वेलक्रो। वेलक्रो का आविष्कार जॉर्ज मेस्टल ने 1948 में किया। यह उन्होंने बीज के हुक व कुत्ते पर बीज चिपके देखकर किया। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। प्याज जुलाई महीने में उगाई जाती है। विलुप्त पौधे हैं 20 प्रजातियां। विलुप्त जीव है डायनासोर। विलुप्त पक्षी डोडो। क्रोटोन नामक पौधे द्वारा यह पता कर कि पौधे की सिंचाई कब करनी है।
केरल, तमिलनाडु व कर्नाटक इडली, डोसा, चावल। केरल टैपियोका। हांगकांग में सांप का व्यंजन खाया जाता है जिसे लिंगहू फेन कहते हैं। गोवा से केरल तक के रेल के रास्ते में 52 सुरंगें और 2000 पुल हैं। रेल टिकट से हमें जानकारी मिलती है। ट्रेन का नंबर, उस पर ट्रेन का नंबर लिखा होता है। सफ़र शुरू किस दिन जाना होता है उसको लिखा होता है। बर्थ और डिब्बे के नंबर लिखे होते हैं। किराया लिखा होता है। दूरी किलोमीटर में लिखा होता है। कबड्डी के खेल में 7 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी के खेल में आँख, हाथ और पैर का ज़बरदस्त तालमेल रखना होता है। कई खेलों में खिलाड़ी को छूना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे खो खो।